कामना करेंगे कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, सदैव सुख शांति बनाए रखें, यही मेरी कामना है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा है, श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा को पाया कि आज्ञा पाई के श्री राम चले पहुंची विदय फुलबारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा कुंचों की ताबेदारी में। आज्ञा पाई के श्री राम चले पहुंचे विदय फुलबारी में। परीक्षित जी, विदय किसको कहते हैं? विदय किसको कहते हैं? रहता था जहां बसंत खड़ा कुंचों की ताबे दारी में विदय कहते हैं महाराज जनक को। बहुत बड़ी आगे कथा है, अगर जाए में बिल में रहे तो आगे वही कथो न है। विदय महाराज जनक जी को कहते हैं, अगर टाइम मिला तो जरूर बताएंगे क्यों विदय कहा जाता है जनक को। अब थोड़ा आगे बढ़ी और क्या देखा है जनक के बाग में कि चौकोर चार चौपर वाला और बगिया के बीच सरोवर है। बगिया के भी सरोवर है, उसी तालाब के किनारे मैया गिरजा का मंदिर है। तो श्री राम सुंदरता लग करके वहीं पर बैठ गए और इधर सीता मैया अपनी सहेलियों को संग लिए कहाँ रही हैं? गिरजा मैया का पूजन करने के लिए चली जा रही हैं। कैसे कि तले सखियन को संग जानती अरे फूल बाग में होरी तबगिया के बीच में बैठे राम लखन को। मैया सहेलियों के साथ में पूजा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चंचला सहेली है। जैसे हमारे जो चिमटा वाले भैया हैं चंचल, ऐसे ही बड़ी चंचला रहा है। कभी जा व्रत चपे तो कभी बा व्रत चपे, कभी जौ फूल तोड़ ले, कभी वो फूल तोड़ के फेंक दे। बड़ी चंचला चतुर सहेली सीता जी
पहुंचा फिर जागे सोना। चंचला एक साथ में सीता मैया पूजा करने जा रही, वह पीछे बड़ी उत्पात दे रही है। और बाने राम लक्ष्मण को देखो, दौड़ करके पहुंची, बोली ओए 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 रुक जा जिज्जी। एगो ना होएगा है कहा तो ना मालूम है गोसे बोल जब बगिया में हम दुई लला दे। हाय लला आप बहुत सुंदर है जिज्जी। कहा इन्वर्टर लगाए के आएगा सूर्या प्लेट। जिनकी मैं प्रशंसा करें बहुत कम है। सो हुआ इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कितने सुंदर का बनाई है बताइए। बहुत सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर जिनकी मैं प्रशंसा करें वो कम समझो। हाँ सो है को अब हमें तो ऐसो लग रहा है मालूम कैसो कि लेने वाले आ गए ले जाने वाले आ गए। अच्छा लड़की बोली सीता से और सीता तुमसे शादी रचाने वाले आ गए। मैया तुमसे शादी रचाने वाले आ गए। लेने वाले आ गए ले जाने वाले आ गए। ये सीता तुमसे शादी रचाने वाले आ गए। चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए। हमें तो ऐसो लगे रहो है जिज्जी मालूम कैसो कैसो कि सोनोरी कुइया राम बगिया में सोनोरी सजनी राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, अरे बगिया में आए, बगिया में आए राम बगिया में आए, बगिया में आए। सोनोरी सजनी राम बगिया में आए, सोनोरी कुइया राम बगिया में आए। सुन नहीं हो बहन, हमें तो जा लगते हैं वे राम आएंगे। एक बोली चल जब बगिया में कहूँ लला नहीं, लेकिन वह बिटिया को बड़ी गुस्सा आई। वने कलाई पकड़ी सीता की और राम के सामने खड़ो कर दो। और जब राम ने सीता की ओर देखा और सीता ने राम की ओर देखा तो ये कवि तो ये लिख रहा है कि देख के राम को यूं जनक नंदिनी। सीता ने राम की ओर देखा, वो टकटकी लगाए रह गए हैं। सब बातें पलट गई कि देख के राम को यूं जनक नंदिनी। और सीता मैया खड़ी की खड़ी रह गई। देख के राम को यूं जनक नंदिनी। देख के राम को यूं जनक नंदिनी। सीता मैया खड़ी की खड़ी रह गई। क्या राम देखे
का न पूछो सखी। कैसी हालत हो गई, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबा चुप रही फिर भी बात कर ली। एक दूसरे के आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं राम और सीता की। हाल क्या है दिलों का न पूछो सखी, चलती दिल पे छुरी की छुरी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को। आप उसमें सीता खड़ी है लेकिन राम की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। एक कवि ये कल्पना कर रहा है कि देख कसिया छवि राम मतिया। यानी कि राम ने सीता की तरफ देखा, देख सिया छवि राम मत भटकी। राम ने सीता की ओर देखा, वो देखती रह गई, कुछ वो से शब्द ही नहीं निकाल रही। और सीता ने जब राम की ओर देखा वो भी भटक गई। एक बोली होए है कहाँ खोई गई है, चिंता में पड़ी गई, क्या होएगा। लक्ष्मण कहने लगे भैया तुम्हें नहीं मालूम है, गुरुजी हमेशा बताया करते हैं परीक्षित जी कि किसी की बहन बेटियों के तरफ गलत नजर से नहीं देखते हैं, पाप लगता है। चलो अब राम चले तो गए लेकिन सीता भैया टकटकी लगाए। एक लड़की बोली अबे तो कह रही थी नकटी, कहाँ है लला, कहाँ है लला, अब जल्दी चल तेरी राजा से शिकायत करेंगे। सीता बोली मेरी बात सुनो। क्या कह रही हो? लड़की बोली कि जल्दी से घर चलिए मेरी सीता मैया, कसम से बोल दूंगी। कसम से खोल दूंगी। बोली जल्दी कर जा। सीता बोली पागल हो गई है पूरी तरह का है, कैसी बातें कर रही है। अब सीता मैया फिर दोबारा गिरजा मैया का पूजन करने गई। बोली मैया तुम तो मेरी तन मन की बात जानने वाली हो और तुम्हें मालूम है मैं क्या चाहती हूँ। गिरजा मैया कहने लगी जाओ बिटिया, जिसको तुम अपने दिल का देवता मानोगी उसी के हाथ से वो धनुष टूटेगा। आज वरदान पाकर के घर के लिए चली आई। जनक ने जाना कि हमारी बगिया में राम लक्ष्मण विश्वामित्र आए, करके बिनती श्री जनक राज उन्हें लाए, संग लिवाई है। नव दुल्हन जैसी जनकपुरी बड़ी अच्छी तरह सजाई गई, जैसे एक नई नवेली दुल्हन सजाई जाती है ऐसे जनकपुरी को सजाया गया परीक्षित जी। जैसे जब नई लड़की की शादी होती है तो सजा हो जाता है, इसी तरह से सजाया गया। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र तीनों प्राणी जनकपुर में आए और बैठ गए। कहाँ? जहाँ सीता मैया चली आ रही हैं। कि रंगी भूमि जब और सिया पगुदारी,
मोहे देख सकल नर नारी। रंगी भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी यानी कि जब सीता ने अपना कदम रंग भूमि में रखा और मोहे देख सकल नर नारी, यानी कि स्त्री पुरुष सभी सीता जी को देखकर मोहित हो गई। लेकिन इधर राधे श्याम रामायण में कुछ और लिखा है कि मोहे ना नारी नारी के रूपा, यानी कि स्त्री स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती है, तो क्यों लिख दिया मोहे देख सकल नर नारी। पन्निगारी चरित्र अनुपा। परिचित जी अगर गांव में काऊ की ब्याह हुई के आओ बहुएं देखन जय माताएं बहन, तो उनमें कछु ना कछु कमी जरूर करें। एक कहे जी हाय बकी बहू तो निकल ठीक है, दूसरी भी चल बहू कैसी है कि यहाँ की जो लोग बहरा निकली जाते जगह ढेर, तो जी कहते आजकल बिटिया कितनी रोती हाय बप्पा हाय अद्दा तत्ता से निकल सूझ गई। दूसरी बोली हाँ चलो मान ले आके सूझ गई, लेकिन वही नाक देखी एक तरफ भाजी जा ढेरी, दूसरी बोली हाँ आजकल नक दूसरी बोली जी जब बकार पे थे वो तन्नाए रही थी तो हम तो वहीं खड़ी थी। एक बोली तो कहती हाय वो ढेरी से चलती है निकल लंगड़िया है चलती है, यानी कि वे कहती हम तो करिश्मा कपूर है, एक कहती हम का ऐश्वर्या राय से कम है। भैया लोगों ये बात को आजमा लेना अपने घर जाके, तुम दूसरी स्त्री की नाम बड़ी करियो अपने उनके सामने और कहियो देखो बाकी पप्पू में या कितनी अच्छी लगती है, इतनी सुंदर है, काम बड़ो अच्छो करती है? तो क्या कहें दूर रहो मुझसे, अब जाओ बाई खाती रोटी खाइयो जाए है ना मती यो कतैया हम कछु काम में नहीं अच्छी करती हैं। अजमा लेना जाके, अगर मेरी बात किसी को ना मालूम पड़े सही तो अजमाना जाके, रोटियों नहीं मिले परिचित जी दोबारा। लेकिन बीच में शब्द पड़ा है पगुधारी। पगुधारी किसको कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। कब से कि जब सही नारी अहिल्या जब सही नारी अहिल्या तारी और तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान ने जब से अहिल्या का उद्धार किया तब से नाम पगुधारी पड़ा परीक्षित जी। लेकिन भगवान जन्म से ही पगुधारी थे, जन्म से। क्यों? एक चौपाई और लिखी गई, जब सैलात भृगु ने मारी। भृगु एक महात्मा थे और तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी।
लेकिन फिर ये क्यों लिख दी गई चौपाई में, मोहे देख सकल नर नारी है? मेरे कहने का मतलब साफ है, जितने पुरुष थे वो सीता जी को देखकर मोहित हो गए थे, स्त्रियां थी वो राम को देख करके मोहित हो गई थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने सीधा लिख दिया, मोहे देख सकल नर नारी। अब परीक्षित जी, रावण बाण छुओ नहीं चापा, हारे भूप सकल कर दापा। रावण और बाणासुर ने उस धनुष में हाथ भी नहीं लगाया था। कोई कहता है कि रावण वहां गया, उसकी फिंगर यानी कि उंगली कट गई। ऐसा नहीं है, रावण कोई साधारण व्यक्ति था, प्रकांड विद्वान था रावण। उस धनुष में साफ लिखा था, भाई धनुष को तोड़ सकता है जिसका 14 वर्ष का वनवास होगा, उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, उसके स्त्री का हरण हो जाएगा, वही धनुष को तोड़ सकता है, अन्यथा कोई धनुष को नहीं तोड़ सकता है। तो अब फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, कि भूप सहे सदस एक युवा, अरे लगे है उठा बन तरही नटारा। कि भूप सहे सदस एक युवारा, लगे उठावन टरहे नटारा। एक शस्त्र कितने का होता है? 10,000 का। अब 10,000 राजा उठे एक ही बार में लग गए। शंका वाली बात जा परीक्षित जी, वो धनुष कितो लंबो है? 10,000 राजन के 20,000 भुजा हो गए। अगर वो धनुष टूट भी जाता तो सीता किस किस के गले में जयमाला डालती? शंका है। वारा, वारा कहते हैं एक दिन को 12 माने एक साथ। भूप सहस्त्र 10 ये कई वारा, वारा कहते हैं एक दिन को। वारा माने एक दिन होता है। एक दिन में 10,000 राजाओं ने ताकत आजमा ली। जब वो धनुष नहीं उठा तो जनक महाराज खड़े हो गए, रोकर के बोले, अब समझ लिया उन पूरी